यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, इस सर्किट डायग्राम में दो सेल लगे हुए हैं, एक 20 वोल्ट का है, एक 10 वोल्ट का है, ठीक है। और तीन रजिस्टर है, 2 ओम, 4 ओम और 2 ओम। हमें फाइंड करंट थ्रू 4 ओम रजिस्टर या ईच रजिस्टर, इनमें भी हम निकाल सकते हैं। अभी हम टारगेट लेके चल रहे हैं 4 ओम रजिस्टर, मतलब मिड वाली जो ब्रांच है, मिड वाली जो ब्रांच है ये वाली, इसमें से हमें निकालना है। इस क्वेश्चन को हम तीन मेथड से करेंगे। पहली बात तो ये है कि सिंपल क्वेश्चन है, इसको कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है। पहला जो मेथड हम अडॉप्ट करेंगे वो पोटेंशियल डिवीजन मेथड है, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ 20 वोल्ट बैटरी है, ये प्लस है, ये माइनस है। यहाँ 10 वोल्ट बैटरी, ये प्लस है, ये माइनस है। ये 2 ओम रजिस्टर है, 4 ओम रजिस्टर है, 2 ओम रजिस्टर है, ठीक है। तो जब भी पोटेंशियल डिवीजन मेथड को आप यूज करेंगे तो पहली बात तो ये समझना है आपको कि एक रेफरेंस पोटेंशियल आप ले लें, कहीं पर भी। यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 0 वोल्ट, ठीक है। ये 0 वोल्ट है तो ये भी 0 वोल्ट होगा। ये 0 वोल्ट है तो ये -20 होगा। आप चेक करने के लिए इसमें से इसको माइनस कर दें, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है। तो जब इसमें से 0 वोल्ट में से इसको माइनस करेंगे तो 20 आना चाहिए, ठीक है। इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। ये -20 है तो ये भी -20 हो जाएगा। अब ये दो पॉइंट बचे हैं, एक ये और एक ये। इसका पोटेंशियल हमें नहीं पता, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, क्योंकि यहाँ केवल एक सिंगल सेल है और सेल का काम है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना। तो जहाँ आपको समस्या आ रही है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप वहाँ एक्स मान लीजिए। एक्स एक अननोन है जिसे हमें फाइंड आउट करना है। अगर ये एक्स है तो ये कितना होगा, एक्स प्लस 10। फिर अगर कंफ्यूज हो तो ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आना चाहिए, 10 वोल्ट, ठीक है। तो अब कंफ्यूजन नहीं हो, हमने सारे पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। अब हम ये एक्स के लिए इक्वेशन लिखेंगे, और ये एक नोड है, जंक्शन है, तो हम जंक्शन रूल लगाएंगे। एक्स पर आने वाले सारे करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 कितने होंगे, 0 होंगे। समेशन I इक्वल टू 0। अब कोई सा भी I1 I2 I3 ले सकते हैं, तीन है इस ब्रांच में, इस ब्रांच में, इस ब्रांच में और इस ब्रांच में, ठीक है। ये तीनों ब्रांच के जो करंट है, ये इनका सम 0 होगा। अब ये वाली ब्रांच में करंट वही होगा जो ये होगा, है ना। मान लो ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है। एक और बात, इस पॉइंट के लिए पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो इसको हम ऐसा मानेंगे कि ये हायर पोटेंशियल पर, जरूरी नहीं कि हायर पोटेंशियल पे हो। तो अगर प्लस साइन आएगा तो सही है, और माइनस आएगा तो जस्ट रिवर्स होगा। इसलिए अब आप कहेंगे कि तीनों करंट आपने एक्स से बाहर क्यों निकाले, तो मैंने बताया ना कि हमने इसको माना है हायर पोटेंशियल। तो इधर I1 जाएगा, इधर I2 जाएगा और इधर I3 जाएगा। तो इस I3 के लिए जो इक्वेशन बनाना है हमें, तो रजिस्टर तो यहाँ है, तो रजिस्टर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ये हायर है, ये लोअर है, तो कितना आएगा, x प्लस 10 माइनस 0 अपॉन 2। तो v इक्वल टू आई आर होता है, तो I इक्वल टू हो जाएगा v बाई आर। पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस इज करंट।
दूसरा जो है I2 इस साइड है, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो x माइनस माइनस 20 x प्लस 20 अपॉन 2 प्लस तीसरा जो है I1 के लिए x माइनस 0 अपॉन 4 इक्वल टू 0। ठीक है, एलसीएम आ गया 4, तो 2 से यहाँ से 2 से यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2x प्लस 20 2x प्लस 40 प्लस x इक्वल टू 0, ये वाला इधर चला जाएगा। 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5x इक्वल टू 20 प्लस 40 60, उधर जाके माइनस हो जाएगा। x इक्वल टू आया -2 12 वोल्ट। माइनस आने का मतलब हमने हायर लिया था, ये लोअर है। अब अगर x इतना है तो करंट अक्रॉस 4 ओम, जिसको हमने I1 लिखा है यहाँ पर, वो कितना आएगा, V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू वी बाई आर, ये आएगा x अपॉन 4, तो 12 अपॉन 4 3 एम्पियर। और इसकी डायरेक्शन जो हमने बनाई है इसकी रिवर्स होगी, यहाँ से इस टाइप से करंट फ्लो होगा। इसी प्रकार से अगर आप चाहें तो I2 और I3 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये पोटेंशियल डिवीजन का पहला मेथड हो गया। दूसरा हम लेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। आप देख रहे हैं कि इसमें दोनों सेल लगे हुए हैं और ये एक सेपरेट रजिस्टर है। इसके लिए मैंने अलग से भी बताया था कि एक सिंगल रजिस्टर अगर सेल कॉम्बिनेशन के साथ कनेक्टेड हो तो उसको कैसे आप सॉल्व करना है। इसको हम रीड्रॉ करते हैं। पहला सेल 10 वोल्ट, इसके साथ ये 2 ओम रजिस्टर है। दूसरा सेल 20 वोल्ट, इधर ड्रा कर लेते हैं, इसके साथ एक रजिस्टर है 2 ओम, और ये दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ एक रजिस्टर है 4 ओम। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पैरेलल है, दोनों के पॉजिटिव एक पॉइंट पर कनेक्टेड है। अगर ये ए लिखेंगे तो ये भी है, ये भी है, ये बी लिखेंगे तो ये भी बी, ये भी बी। तो माइनस एक पॉइंट पर कनेक्टेड है, प्लस एक पॉइंट पर कनेक्टेड है, मतलब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो ई इक्विवेलेंट आता है वो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 होल अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो ये हो गया 10/2 5 प्लस 20/2 10, क्योंकि दोनों के पॉजिटिव एक साइड कनेक्टेड है इसलिए प्लस लेंगे, और ये 1/2 प्लस 1/2 1, ये आ गया आपका 15 वोल्ट। अब इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये हो गया 1/2 प्लस 1/2 1, आर इक्विवेलेंट भी हो गया 1। आर कितना दिया हुआ है 4 ओम, तो करंट कितना आएगा 4 ओम से, ई इक्विवेलेंट आर प्लस आर इक्विवेलेंट, ई इक्विवेलेंट 15, ये 4 प्लस 1, तो 15 अपॉन 5, तो ये हो गया 3 एम्पियर। आई थ्रू 4 ओम 3 एम्पियर, यहाँ निकाला था 3 एम्पियर, यहाँ पर भी कितना है 3 एम्पियर। तीसरा मेथड है केवीएल। तो केवीएल लगाने के लिए बड़ी वाली बैटरी का पॉजिटिव पकड़ते हैं, यहाँ से करंट फ्लो कराते हैं। मान लीजिए करंट आई है, तो यहाँ पर आके दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, I2 और I1, जैसा भी लेना चाहें। तो ये नोड है, ए नोड पर I इक्वल टू I1 प्लस I2। आप चाहें तो I2 को I माइनस I1 लेके एक वेरिएबल कम भी कर सकते हैं। तो ये जंक्शन रूल है। अब दूसरा जो पॉइंट है, यहाँ पर I करंट है, तो इस पूरे लूप में इसी डायरेक्शन में I करंट होगा। यहाँ I2 है तो ये I2 होगा, यहाँ I1 है
तो ये पूरे लूप में I1 होगा। ये A पॉइंट, B, C, D, E और F। अब हम इसमें लगाएंगे लूप रूल। तो हम ले लेते हैं पहले A, B, C, D, A लूप। ठीक है, A से स्टार्ट करते हैं तो हमारी मोशन हो रही है इधर, हमारी मोशन इधर है। तो A से स्टार्ट करते हैं, A से B आते हैं तो -20, क्योंकि सेल के नेगेटिव से हम निकल कर जा रहे हैं। करंट इधर फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, और हम मूव कर रहे हैं इधर, तो हम निकल के आ रहे हैं प्लस से। तो A से B ये हो गया +2I। यहाँ पर हम आते हैं, करंट इधर फ्लो हो रहा है तो ये प्लस माइनस, तो हम फिर निकल के आ रहे हैं प्लस से, ये हो गया। तो 2I + 4I2 = 20, I + 2I2 = 10। ये इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन 1 हो गई। हम दूसरा लूप लेते हैं, ये लूप है ADEFA, ADEFA। A से चलेंगे D की तरफ, -4I2, यहाँ पर माइनस से प्लस, तो प्लस से निकल रहे हैं तो 10, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, प्लस से निकल रहे हैं तो 2I1 = 0। तो 2I1 - 4I2 = -10। तो I1 -2I2 = -5। क्लियर? पहली वाली इक्वेशन से I + 2I2 = 10, तो I की जगह रख दिया I1 + I2 + 2I2 = 10। ये हो गया I1 + 3I2 = 10। इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं I1 + 3I2 = 10। ये वाली इक्वेशन 1 2 3 4। तो 3 और 4 इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये कैंसिल हो गया। -5I2 = -15। I2 = हो गया 3 एम्पियर। I2 वही करंट है जो 4 ओम से फ्लो हो रहा है। तो हमने देखा सबसे सिंपल मेथड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, इसको प्रेफर करना चाहिए। ये अगर थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है तो आप पोटेंशियल डिवीजन को भी ले सकते हैं। लास्ट में ये है KVL, लेकिन ये एक लेंथी मेथड है, इसको हमें अवॉइड करना चाहिए।